Good morning, students. I, Dr. Durga Tamsoy, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 5 में पेपर 11 यूनिट 4 में टाइप और फॉर्म ऑफ फैमिली थेरापी के बारे में बतलाने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को फैमिली थेरापी के मीनिंग, प्रोसेस एंड गोल के बारे में बताया था। आज मैं इसके विभिन्न प्रकार या प्रारूप के बारे में बताऊंगी, जिसका व्यवहार नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रमुख रूप से व्यवहार में लाया जाता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने पारिवारिक चिकित्सा के निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है। सबसे पहला है संयुक्त पारिवारिक चिकित्सा, कंजॉइंट फैमिली थेरापी। पारिवारिक चिकित्सा के इस प्रकार का प्रतिपादन वर्जीनिया शाटिर 1967 के द्वारा किया गया है। इस चिकित्सा में एक ही चिकित्सक द्वारा परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार के पारिवारिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य दोषपूर्ण संचार तथा अंतःक्रिया एवं परिवार के सदस्यों के संबंध को उन्नत बनाना होता है तथा एक ऐसा पारिवारिक तंत्र को जन्म देना होता है जो प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को ठीक ढंग से पूर्ति कर सके। संयुक्त पारिवारिक चिकित्सा के कुछ प्रारूप में चिकित्सक एक निष्क्रिय एवं अनिर्देशात्मक नॉन डायरेक्टिव भूमिका निभाता है, लेकिन कुछ प्रारूप में, कुछ प्रकार में चिकित्सक एक एक्टिव रूप से कार्य करता है। छात्र के वार्तालाप को निर्देशित करता है। कभी कभी परिवार के सदस्यों को कुछ विशेष कार्य करने का भी निर्देश देता है तथा उत्तम मानवीय संबंधों के लिए सीधे निर्देश भी देता है। शाटिर के अनुसार पारिवारिक चिकित्सक को एक ऐसे स्रोत व्यक्ति के रूप में पहचान करते हैं जो कार्य पारिवारिक प्रक्रिया का निरीक्षण करता है और तब तक वह उत्तम संचार करते हुए परिवार के लिए संचार का एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। इस तरह से संयुक्त पारिवारिक चिकित्सा में चिकित्सक एक शिक्षक, एक स्रोत व्यक्ति तथा एक उत्तम संचारक के रूप में कार्य करते हुए परिवार के सदस्यों को यह बतलाता है कि वे एक दूसरे के साथ उत्तम ढंग से किस प्रकार या किस तरह से संचार कर सकते हैं
ताकि उनके बीच एक संतोषजनक संबंध कायम हो सके। इस तरह से हम देखते हैं कि संयुक्त पारिवारिक चिकित्सा के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध को कायम करने का प्रयास किया जाता है। पारिवारिक चिकित्सा का दूसरा प्रकार सहयोगी पारिवारिक चिकित्सा, कोलैबोरेटिव फैमिली थेरेपी। इस पारिवारिक चिकित्सा की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक अलग चिकित्सक होता है, अर्थात परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सबके लिए एक अलग अलग चिकित्सक होता है और बाद में सभी चिकित्सक आपस में मिलकर क्लाइंट एवं उसके परिवार के बारे में आपस में विचार विमर्श करके कोई निश्चित सुझाव या राय देते हैं। कभी कभी चिकित्सक अपने साथ चिकित्सक को एक ही परिवार के सदस्यों का निरीक्षण करने के लिए भी कहता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक पारिवारिक इकाई के साथ 2 या 2 से अधिक चिकित्सकों द्वारा भी परीक्षण किया जाता है। इस तरह से पारिवारिक चिकित्सा के इस प्रकार के द्वारा भी पारिवारिक अर्थात परिवार के सदस्यों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। पारिवारिक चिकित्सा के अन्य प्रकारों में वैवाहिक चिकित्सा भी एक प्रमुख प्रकार है, जिसमें पति तथा पत्नी के बीच के संबंध को उन्नत बनाने के उद्देश्य से इसका व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के चिकित्सा में चिकित्सक पति पत्नी दोनों को एक साथ चिकित्सा सत्र में सेशन में बुलाता है और उनके बीच के डिस्टरबेंस, उसके खराब संबंध को ठीक करने का प्रयास करता है। इस तरह से इस प्रकार के चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य पति पत्नी के बीच टूटे हुए संचार तथा उत्तम संबंध को फिर से कायम करना होता है। आजकल इस प्रकार के चिकित्सा को कपल थेरेपी भी कहा जाता है। पारिवारिक चिकित्सा के उपयुक्त प्रकार के अलावा नेटवर्क पारिवारिक चिकित्सा भी एक प्रमुख प्रकार या प्रारूप है, जिसके द्वारा परिवार के सदस्यों के समस्याओं को फिर से अच्छे ढंग से कायम करने के लिए इसका व्यवहार किया जाता है। इस तरह की पारिवारिक चिकित्सा में चिकित्सक क्लाइंट या रोगी की जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पूरे नेटवर्क का निरीक्षण करता है तथा उनकी अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करके समस्या का समाधान करता है। इसमें क्लाइंट
के परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि उनके दोस्त, पास पड़ोस के लोग एवं उनके नियोक्ता आदि को भी सम्मिलित किया जाता है तथा उनके विचार प्राप्त किए जाते हैं। नेटवर्क पारिवारिक चिकित्सा की सफलता इस बात पर आधारित होता है कि सभी व्यक्ति कहाँ तक चिकित्सक के साथ और कितना अधिक सहयोग करते हैं। यह सहयोग जितना ही अधिक होता है, नेटवर्क पारिवारिक चिकित्सा उतना ही अधिक सफल होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सा के उपयुक्त कई प्रकार हैं। समस्या के अनुकूल उपयुक्त प्रकार के पारिवारिक चिकित्सा का व्यवहार करके परिवार के सदस्यों के बीच के संबंधों को ठीक करने के लिए इनका व्यवहार किया जाता है। थैंक यू।